क्या आप मागो त्योहार के बारे में जानते हैं? हेलो दोस्तों, बोडो टॉक विद एआई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, काम में सफलता और मुस्कुराने की ढेरों वजह लेकर आए। हमारे साथ इस साल की शुरुआत करने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, असल में फसल कटाई का जश्न मनाने का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ एक बड़ी सी पार्टी है या फिर इसमें कुछ और भी गहरा है, कोई ज्यादा समृद्ध सांस्कृतिक भावना? बस यही वो सवाल है जिसकी परतों को हम आज मांगो दमासी को समझते हुए खोलेंगे। तो इस त्योहार के दिल तक पहुंचने के लिए चलिए इसके नाम से ही शुरू करते हैं, मागो दमासी। देखिए, बोडो भाषा में मागो का मतलब है माघ का महीना, लेकिन दिलचस्प हिस्सा है दमासी, जिसका मतलब है 2 महीनों का संगम। ये पू महीने से माघ महीने में जाने का जो समय होता है ना, उसे दिखाता है। और ये वक्त आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, तो इसका मूल दर्शन क्या है? देखिए, कई त्योहारों में तपस्या या परहेज पर जोर दिया जाता है, लेकिन माघो पूरी तरह से भोग के बारे में है। भोग यानी आनंद, उपभोग और प्रचुरता। आप सोचिए, फसल के बाद अन्न के भंडार लबालब भरे हुए हैं, तो ये समय बेहिसाब खुशी का है, जो इसे दूसरे बोडो त्योहारों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो जश्न की शुरुआत होती है उरुका से, यानी तैयारी की रात से। ये वो रात है जब पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलकर आने वाले दिन के लिए मंच तैयार करता है। इस रात पूरा गांव जैसे जिंदा हो उठता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, काम साफ तौर पर बटे हुए हैं। औरतें पिठा बनाती हैं और चावल कूटते हुए ढेके की वो जो लयबद्ध आवाज है ना, वो पूरी हवा में गूंजती है। साथ ही वो स्थानीय राइस बियर जाओ भी तैयार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुष जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और त्योहार के लिए जरूरी ढांचे बनाने में लगे रहते हैं। और इन तैयारियों के केंद्र में है 2 बहुत ही अनोखी अस्थायी संरचनाएं। एक तरफ है बेलाघुर, अग्नि देवता को चढ़ाई जाने वाली एक ऊंची मंदिर जैसी पवित्र चिता, और दूसरी तरफ है भेलाघर, एक सामुदायिक झोपड़ी जहां गांव के नौजवान पूरी रात जश्न मनाते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये दोनों ही संरचनाएं सिर्फ एक ही मकसद से बनाई जाती हैं कि इन्हें जलाकर नष्ट कर दिया जाए। ये नवीकरण का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। उरुका की उस हलचल भरी रात के बाद मागो की सुबह होती है, और ये समय होता है गहरी आध्यात्मिकता का, जो आग और पानी जैसे मूल तत्वों पर केंद्रित है। और हाँ, इसके अनुष्ठान सूरज उगने से काफी पहले ही शुरू हो जाते हैं। दिन की शुरुआत होती है एक पवित्र स्नान के साथ। कौवा बोलने से पहले ठंडी नदी में एक डुबकी। लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस स्नान से चूक जाते हैं, उनका पुनर्जन्म जानवरों के रूप में हो सकता है। इसके बाद गांव का कोई बुजुर्ग उगते सूरज की तरफ मुंह करके बेलागुर को जलाता है। फिर सभी लोग पवित्र अग्नि की गर्मी लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, और आखिर में उस राख को अगली फसल के लिए आशीर्वाद के तौर पे खेतों में बिखेर दिया जाता है। और जैसे ही बेलागढ़ जलता है, ये जो बात यहाँ लिखी है वो उस पल को बखूबी बयां करती है। जलता हुआ बांस तेज चटकने और फूटने की आवाजें पैदा करता है। जरा कल्पना कीजिए, सुबह की उस शांत हवा को चिरती हुई वो आवाज। ऐसा माना जाता है कि ये आवाजें बुरी आत्माओं को दूर भगाती हैं, जो इसे सच में एक बहुत ही शक्तिशाली मल्टी सेंसरी अनुभव बना देता है। अब देखिए, शुद्धिकरण सिर्फ लोगों का ही नहीं होता। ये त्योहार समुदाय के जीवन के जो स्रोत हैं, यानी मवेशी और फसलें, उन पर भी अपना आशीर्वाद बरसाता है। और तो और उनके लिए एक खास मंत्र भी बोला जाता है, जो उन्हें कृषि जीवन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सम्मान देता है। और यहाँ एक और बड़ा ही आकर्षक रिवाज है। लोग क्या करते हैं कि चावल की फसल से पुआल लेकर उसे फलों के पेड़ों के तनों के चारों ओर बांध देते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक काम है, मानो चावल की फसल की उर्वरता और उसकी प्रचुरता को पेड़ों में ट्रांसफर किया जा रहा हो, ताकि वो भी भरपूर फल दे। और हाँ, जाहिर है, कोई भी फसल उत्सव इन 3 स्तंभों के बिना पूरा नहीं हो सकता: खाना, खेल और समुदाय। तो चलिए अब मांगो के इस मजेदार पहलू को भी देखते हैं।
चलिए जरा माउंगो के जायके पे नजर डालते हैं। यहाँ है वंगखाम, सीमा बांस के अंदर भुना हुआ बहुत ही सुगंधित चिपचिपा चावल। फिर है सिथाओ और लारू जैसी मिठाइयाँ, किण्वे चावल की बियर जौ, और सबसे खास ओमा बेदोर, जो स्थानीय जड़ी बूटियों के साथ पकाया गया एक बहुत ही स्वादिष्ट पोर्क डिश है। मतलब ये कि इंद्रियों के लिए एक सच्ची दावत है। और अब खेलों की बारी। माघो का सबसे मशहूर और पारंपरिक खेल है दाउदवी गैलेनाई, जिसे हम अंडों की लड़ाई भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एक परफेक्ट चैंपियन अंडा ढूंढते कैसे हैं? आपको शायद लगे कि ये तो बस किस्मत की बात है, लेकिन नहीं, इसके पीछे असल में एक दिलचस्प विज्ञान और रणनीति काम करती है। जरा इसे देखिए। खिलाड़ी अविश्वसनीय रूप से माहिर होते हैं। वो खास तौर पर कठोर देसी मुर्गियों के अंडे खोजते हैं। फिर वो अंडे के छिलके की मजबूती जांचने के लिए उसे धीरे धीरे अपने दांतों से टकरा कर देखते हैं। और तो और, किसी भी छिपी हुई दरार या कमी का पता लगाने के लिए उसे सूरज की रोशनी में रखकर भी चेक करते हैं। ये सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा है। ये तो हुनर का एक सच्चा प्रदर्शन है। मौज मस्ती और खेलों के अलावा ये त्योहार समाज के ताने बाने को भी मजबूत करता है। इसका एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है खुलुमनाय। इसमें छोटे अपने बड़ों के पैर छूकर सम्मान जताते हैं और बड़े बदले में आने वाले साल के लिए उन्हें आशीर्वाद या बोर देते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और पुरानी शिकायतों को दूर करने में भी मदद करता है। तो सवाल उठता है कि ये प्राचीन त्योहार आज की आधुनिक दुनिया में कैसे जीवित हैं और फल फूल रहा है। आइए आज माघो की प्रासंगिकता पर एक नजर डालते हैं। ये जो तुलनात्मक तालिका है, ये वाकई में कुछ बहुत दिलचस्प बताती है। ये बोडो माघो और असमिया माघ बिहू के बीच के मुख्य अंतरों को दिखाती है। आग की संरचनाओं के आकार से लेकर प्रमुख अनुष्ठानों और यहाँ तक कि खास खेलों तक अंतर साफ नजर आते हैं। ये बात बोडो उत्सव की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को और भी पुख्ता करती है। आज की दुनिया में माघो दमासी सिर्फ एक त्योहार से कहीं ज्यादा है। ये बोडो सांस्कृतिक पहचान और उनके लचीलेपन का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उसके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर काम करता है। और ये सब हमें इस विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है, तत्काल संतुष्टि के हमारे इस युग में धैर्य से की गई खेती और सामुदायिक आनंद का जश्न मनाने वाला ये त्योहार हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन परंपराओं को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि साल 2026 आपके जीवन में नए अवसरों, अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और निरंतर प्रगति से भरा हो। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बूडो टॉक विद एआई को और भी उपयोगी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। अपना ध्यान रखें और आपका आने वाला साल शानदार हो।